हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ब्राइट वॉच और वॉच के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने थाई ड्रामा को फॉलो करते हो, आपने ब्राइट को काफी सारे शो में देखे होंगे, लेकिन उनके मोस्ट फेमस शो है BL सीरीज टुगेदर F4 सीरीज। F4 के बाद ब्राइट की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल भी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। नाउ आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट काफी टाइम से ब्राइट के कोई ड्रामा या सॉन्ग नहीं आ रहे हैं। ऑल्सो 2 सालों में उनका केवल 2 सॉन्ग आया है। इतना पॉपुलर एक्टर होने के बाद भी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम ब्राइट को शो देखने को नहीं मिल रहे हैं, उसके सॉन्ग उन्हीं को ही नहीं मिल रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ब्राइट ने 2023 में GMM टीवी को छोड़ दिया था। नाउ GMM टीवी के छोड़ने के बहुत सारे रीजन थे। ब्राइट ने बहुत यंग एज में पॉपुलर हो गए थे, लेकिन कोविड वाले टाइम चल रहा था, उस समय उनका क्रेज अलग ही चल रहा था और उस फेम की वजह से उसको काफी ज्यादा बुलिंग और हेटरेट भी ही सहनी पड़ी। उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, इतना ज्यादा ट्रोल किया गया था दैट ब्राइट का कहना था वह घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन उसको घर से बाहर निकलना पड़ता था क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं और काम करने हैं। जब तक ब्राइट GMM टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, बहुत चीजें करनी पड़ती थी जो GMM टीवी उनसे करवा रहे थे। लाइक ब्राइट की एक सीरीज आई थी टुगेदर, जिसमें उसके साथ मेटाविन थे। मेटाविन के साथ उसका ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। बेसिकली उनकी सिप बन गई थी उनके साथ, जिससे कहा जाता था ब्राइट विन। तो जब वह GMM टीवी छोड़ते हैं तो वह मेटाविन के साथ अपना सिप तोड़ देते हैं। ऑल्सो इसके बाद वो कम्प्लीटली फ्री हो जाते हैं और वह कहते हैं कि उनको एक्टिंग से ज्यादा अपनी सिंगिंग करियर में फोकस करना है। सो बेसिकली अब वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। ऑल्सो ब्राइट अपनी खुद की कंपनी खड़ी करते हैं जिसका नाम है Cloud9। नाउ यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था दैट GMM टीवी को छोड़ने का एक सही डिसीजन नहीं था ब्राइट के करियर के लिए, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो मानते हैं कि ब्राइट अब वह हर चीज कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। ब्राइट ना हमेशा ओपन रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भी। लाइक 2021 में उनकी गर्लफ्रेंड थी विरिया, और इसके साथ भी एक कंट्रोवर्सी हो गया था। विरिया ने उस टाइम पर एक ऐसा आर्टिकल पोस्ट कर दिया था जिसमें चाइना के खिलाफ लिखा था। तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हांगकांग एंड ताइवान चाइना के पार्ट नहीं है, और इसी वजह से चाइना के फैंस जो कि ब्राइट विन को सिर्फ को पसंद करते थे, वो लोग ब्राइट के खिलाफ हो गए थे और इसके बाद ब्राइट को पब्लिकली अपोलाइज करना पड़ा। ब्राइट ने यह क्लेरिफिकेशन दिया था दैट वह सो के उठे थे और उन्होंने आर्टिकल को पूरा पढ़ा नहीं था, केवल फोटो देखी थी और उसे लाइक कर दिया था। तो यह जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका कहा गया था नेवी कैंडल, और यह भी उस टाइम था जब टुगेदर सीरीज आ रही थी। नाउ ब्राइट की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड का नाम है नेने, और नेने इसी टुगेदर सीरीज में काम करती है। तो पहले ना लोगों को पता नहीं होता था कि ब्राइट और नेने एक साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन एक बार यह दोनों जापान जाते हैं और वहां पर इनकी कुछ वीडियोस और पिक्चर वायरल हो जाती है। इसके बाद ब्राइट ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हैं जहां पर वह कंफर्म करते हैं वो अपने रिलेशनशिप नेने के साथ। इसके बाद सारे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है क्योंकि ब्राइट के फैंस यह फील करते हैं कि उन्हें बिट्रे किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब नेवी स्कैंडल हो रहा था तब उस समय ब्राइट की जो गर्लफ्रेंड थी नेने इवन थॉट वो उनके साथ ही काम कर रही थी टुगेदर सीरीज में, लेकिन उसके बाद भी वह आगे नहीं आई ब्राइट के लिए, जबकि उस टाइम पर ब्राइट के फैन होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्राइट के फैन उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ऑल्सो ब्राइट को जो फैंस थे वो टुगेदर सीरीज से ब्राइट विन से को सपोर्ट कर रहे थे, एंड जब उनको पता चला कि ब्राइट की गर्लफ्रेंड है नेने जिसमें इसी ड्रामा में काम किया था, तो उनके फैंस को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। उस समय पर इस अनाउंसमेंट के बाद ब्राइट के 6000 के फॉलोवर कम हो गए थे इंस्टाग्राम पे, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट नंबर, क्योंकि यह नंबर ब्राइट के फैन फॉलोइंग के इफेक्ट नहीं करते, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हो फैंस कितनी ज्यादा हर्ट हुए थे। ब्राइट ने हमेशा अपनी इंटरव्यू में यह कहा है जैसे ही वह 30 के होंगे वह रिटायर हो जाएंगे, एंड अभी ना ब्राइट 28 ईयर के हैं। सो अभी ना ब्राइट की अपकमिंग ड्रामास के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, उन्होंने कोई ड्रामा साइन नहीं किया है, वी डोंट नो। सो अगर ब्राइट सच में एक्टिंग से रिटायर हो जाते हैं तो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट आगे वह कोई भी ड्रामा करेंगे या नहीं, आगे हमको कोई ड्रामा देखने को मिलेगा या नहीं, यह तो टाइम ही बताएगा। सो अगर आपको इसी तरीके के वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे की वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।